Hello to everyone. I welcome you all on Abhipedia regulatory body platform powered by Abhimanyu IAS. इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ऑफ एपीएफसी। तो इसमें पहले तो पेपर एनालिसिस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे और वहीं से हम लोग अपना आगे का जो रोड मैप है उसके लिए क्लैरिटी लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट एक ऐसी वीडियो है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आप एपीएफसी के हैं या कोई भी एस्पिरेंट है, बट इट वुड हेल्प यू आउट। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम एपीएफसी। देखिए 170 पोजीशंस थी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर यूपीएससी ने निकाली थी, और मैंने आपको बताया हायरार्की में ये ईओ एओ से ऊपर होती है और 8 से 10 साल लग जाते हैं इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए अगर कोई बच्चा ईओ या एओ में सेलेक्ट हो जाता है, राइट। तो इतना ही वैल्यू है। 2016 में ये सब एग्जाम कंडक्ट किया गया था, बहुत स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 2 स्लॉट्स में एग्जाम कंडक्ट किया गया था, ऑफलाइन ही किया गया था और इस बार भी ऑफलाइन ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 120 सवाल थे आपके पेपर में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। जनरली ऐसे पेपर्स में बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स ये लोग दे देते हैं। ठीक है, 120 सवाल 120 मिनट में आपने करना था और आपके पास 0.83 का एक सवाल का एवरेज था मार्क्स। ठीक है, तो अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, कहां से कितने सवाल आए थे, वहीं से हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिराइव करेंगे। ठीक है, और ये जो है इट इज नॉट ओनली कि हाँ मैं एपीएफसी को प्रमोट कर रहा हूं, जेन्युइनली मेरा इंटरेस्ट ये है कि आप लोग जो भी तैयारी करेंगे एपीएफसी एकदम आ गया तो झटका ना लगे, आपके दिमाग में यही रहे कि मैंने उस तरीके से तैयारी की थी कि चाहे कोई भी आ जाए आई एम ऑल वेल प्रिपेयर्ड, है ना, पूरा तैयार हूं मैं। तो ऐसा आपका होना चाहिए, बट उसके लिए आपको वैसे स्ट्रैटेजाइज भी करना है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर देखें और सब्जेक्ट्स देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। देखो सबसे पहला है करंट अफेयर, सीधा 20 सवाल पूछे थे। 20 सवाल पूछे गए थे और जनरली क्या होता है ऐसे पेपर्स में करंट अफेयर ज्यादा ही आ जाता है और ज्यादा टफ नहीं होते, वन लाइनर होते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं करंट अफेयर के जो इंटरनेशनली नेशनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कीम से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें फिर वो स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लेते हैं। अदरवाइज दे वुडंट आस्क यू अ लॉट ऑफ मल्टी, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है वैसा नहीं होता। इस सवाल उस टाइम पे आए थे। उसके इंडियन हेरिटेज कल्चर की बात करें तो लगभग 18 सवाल थे। उसके बाद पॉलिटी की बात करें 14 सवाल थे, पॉलिटी गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो 8 सवाल थे। उसके बाद जनरल साइंस और कंप्यूटर की बात करें तो 12 सवाल थे। जनरल इंटेलिजेंस मतलब लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 20 सवाल थे। इंग्लिश की बात करें तो 8 सवाल थे। और अब बात करते हैं हम लोग सवाल सोशल सिक्योरिटी की, 8 सवाल। इंश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, लोग बोल रहे थे कि ऑडिटिंग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले नहीं आता, तो भैया आता तो है क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी इस तरीके से ऑडिटिंग का पूछा गया था। सो ऑडिटिंग के कितने सवाल हैं, लेबर लॉ, आईआर और अकाउंटिंग इंश्योरेंस के 12 सवाल हैं। सो आपने ये पूरा एनालिसिस देखा है ना, इस एनालिसिस के बेसिस पे ही हम लोग अपनी स्ट्रैटेजाइज करेंगे चीजें, अंडरस्टैंड। चलो अब देखिए मेरा सिंपल इतना मोटिव है कि आप मुझे ये बताइए कि कोई कट्टर यूपीएससी का जो सिविल एस्पिरेंट है, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चा किस किस में महारत हासिल कर चुका होगा, आप बताओ। करंट अफेयर महारत हासिल की होगी, कल्चर हेरिटेज मतलब हिस्ट्री ही मान के चलिए होगा उसका, पॉलिटी इकोनॉमिक्स होगा, जनरल साइंस होगा लगभग या थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा कर लेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं होगा, जनरल इंटेलिजेंस उतना कर लेगा, इंग्लिश भी कर लेगा। बाकी ये वाले सब्जेक्ट्स हैं जहां पे उसकी महारत नहीं होगी, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि आपने क्या करना है। अगर आप यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट है तब तो आप क्या कीजिए, तब आपकी बात नहीं कर रहा, तब आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं तैयारी करना चाहता हूं और मैं मेरिट लिस्ट में नाम लाना चाहता हूं, तो बेस्ट पॉसिबल क्या है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट है सिविल वाला कट्टर एस्पिरेंट, ये नहीं कि बस 6-8 महीने का अभी निकला हुआ है वो बंदा, ऐसा नहीं। जो भी बच्चा है वो अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रिप पकड़ लो।
क्यों? क्योंकि देखो, आप पहली बात कंपीट भी उनके साथ करोगे जिनकी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगी, और दूसरी बात मुझे ये लगता है आप ईपीएफओ ईओ का भी पेपर देखोगे या जनरली इसी तरीके से होने वाला है कि यूपीएससी के दिमाग में एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है और नॉन ट्रेडिशनल, मतलब ये मेरा इन्फ्रेंसेस है, मैं गलत भी हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर आपको ठीक लगेगा तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट अगर ओके रखते हो तो आप देख सकते हो वीडियो को। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला आपका होना चाहिए व्हाट शुड बी द फर्स्ट पार्ट, पहला आपका पार्ट होना चाहिए ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स। ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और दूसरा पार्ट होगा आपका नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, तो मैं इसको छोटे में लिख देता हूं एनटी सब्जेक्ट्स, राइट। नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को अभी भूल जाओ। आपको लग रहा होगा नोटिफिकेशन कब आया है, आप बहुत सारे कमेंट कर रहे होंगे कि यार कब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, ठीक है, आएगा तो तब देख लेंगे। तब आप नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को टारगेट अब करो। अब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है, सारे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है यार, इसको आप हिस्ट्री मान के चलिए कि ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो क्या आ गया आपके सामने? हिस्ट्री, हिस्ट्री आपके सामने, हिस्ट्री आया, आपके सामने पॉलिटी आया, हिस्ट्री पॉलिटी, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, उसके बाद आपके पास हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी, जनरल साइंस, जनरल साइंस, ठीक है। मैं यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं कंप्यूटर्स को भी, क्योंकि पढ़ लो 20-50 पेजेस की कंप्यूटर एप्लीकेशन की किताब होगी, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, राइट। उसके अलावा करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हो, करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, है ना। तो अब मुझे ये बताओ, और लॉजिकल रीजनिंग है, ये साथ ही साथ करते रहिए, तो अल्टीमेटली इन्फ्रेंस क्या निकल के आएगा, दैट यू आर ओनली, जब नोटिफिकेशन आएगा, जब माय डियर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन आएगा, तब आप क्या हो जाओगे, आप सिर्फ इतने में ध्यान दोगे कि मैं नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, इनको कैसे कवर करूं, राइट। तब आप ये सोच सकते हो अगर ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पूरी मजबूती के साथ पकड़े होंगे तो, राइट। अब देखो इसमें एक चीज और भी है, मैं आपको बताता हूं। यूपीएससी अगर सवाल हार्ड एंड फास्ट सवाल पूछेगा ना, डीपर सवाल पूछेगा, तो हमेशा यहां से पूछेगा, यहां से ही पूछेगा। वो पूछेगा हिस्ट्री से सवाल, पॉलिटी से खतरनाक सवाल पूछेगा अगर पूछने होंगे तो, राइट। यहां से वो टफ सवाल नहीं पूछेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछेगा, सरफेस के सवाल पूछेगा, इस तरीके से होगा। मतलब हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो देखना पड़ेगा। तो अभी आगे आगे आप क्या करोगे, अरे नहीं मैं एपीएफसी की तैयारी नहीं कर रहा, मत करो, लेकिन करना तो यही पड़ेगा ना, है ना, करना तो यही पड़ेगा। बट माइंडसेट थोड़ा सा याद रखो एपीएफसी वाला हो जाए, कि बस मैंने स्ट्रैटेजाइज इस तरीके से कर लेना है। जब आप ऐसे स्ट्रैटेजाइज करोगे, मुझे बताओ कहां पे कंफ्यूजन आएगी, कहां पे डिलेमा में रहोगे, कहां पे बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगी, संशय होंगे दिमाग में कि मैं कहां पे जा रहा हूं। आप मुझे बताओ, है ना, बता देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हो, जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बाकी अच्छे अच्छे कमेंट्स अच्छे लगते हैं। तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जो है, इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज, मैंने आपको बताया एपीएफसी इज अ ग्रेट लेवल पोजीशन। जितना भी कट्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला बच्चा होगा ना, सीधा इस कैटेगरी में घुस जाएगा, पेपर देने बैठा होगा। शायद आप भी उसमें से होंगे, बट अब क्लैरिटी आपको समझ आ गई, ठीक है, कि यहां पे ग्रिप पकड़ लो, यहां पे एक किताब है 2 पढ़ लो, 3 किताब है 4 पढ़ लो, ठीक है। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैंने किया हुआ है, ये मैंने किया है। बट वही है, कुछ
फंडामेंटल एनसीईआरटीज है, कुछ रेफरेंस है, बस दो चीजें हैं, दो पैटर्न है, एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक्स, दैट्स इट। जनरल साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, ठीक है, और करंट अफेयर है। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि यार मैं ऐसा ऐसा चीज कर सकता हूं। हमने प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया, उसमें हमें ये सारी चीजें पता चल गई। अब और कहां पे आप एफर्ट लगा सकते हो? आप मान लीजिए आपने कमेंट में लिख दिया होगा, मैं आपका पहले ही आंसर दे देता हूं कि सर मेरे को 4 साल हो गए यूपीएससी की तैयारी करते हुए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक मेरे रग रग के अंदर है ना, मैंने समा रखा है अपने इसको, कट्टर फैन हूं मैं इन सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसमें कूदना चाहिए? अगर आपको लगता है कि कूदने से फायदा है तो कूद जाओ, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहां पे जनरल साइंस को मजबूत कर सकते हो, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन को मजबूत कर सकते हो, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप इन सब्जेक्ट्स को मजबूत कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज को, लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत कर सकते हो, राइट। सो ये सब्जेक्ट्स हैं आपके जहां पे आप थोड़ा बहुत एफर्ट लगा सकते हो कि हाँ मेरा हिस्ट्री ठीक है, पॉलिटी ठीक है, मैं इकोनॉमी में भी ठीक कर रहा हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, आप ये कर सकते हो, ठीक है। कि हाँ कि मुझे नहीं पता, जब मुझे नोटिफिकेशन आएगा एपीएफसी का तभी मैं पढ़ूंगा, तो तभी पढ़ के कुछ नहीं होगा, आप पहले से ही शुरू रखो कि मेरा ये भी टारगेट है, दिक्कत क्या है उसमें, है ना। सो आई होप आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी हुई होगी कि और मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद मेरी उस वीडियो से बच्चों को थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी। अब मैं उसका एक और वर्जन बनाता हूं जहां पे उसका एक नेक्स्ट लेवल की स्ट्रैटेजी है, जहां पे हमने ये सारा चीज डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ये बस तरीके हैं जहां से आप क्लैरिटी ले सकते हो। आपको पसंद आई होगी वीडियो तो कमेंट में लिखिएगा, और ठीक है, और कोई भी फीडबैक, क्वेरी कुछ भी है आप कमेंट में लिखिए, वी वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट, एंड दैट्स इट। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।